मार्केट को लेके मैं मतलब जब जो भी लास्ट हमारी इंटरेक्शंस एक डेढ़ महीना पहले हुई थी, तो अनुज आई वाज कंसिस्टेंटली सेइंग वन थिंग कि मार्केट ना अब दो हिस्सों में बट चुका है। जब हम मार्केट कहते हैं तो इंडेक्स एक मार्केट है और स्टॉक्स दूसरी मार्केट है। तो मैं बार बार एक ही चीज बोलता था कि अगर इस रैली को या रिवर्सल को पार्टिसिपेट करना है तो इंडेक्स इज द बेस्ट स्टॉक। तो आप देखिए 17,200 से 18,200, 41,000 से 43,000, 44,000 बैंक निफ्टी, जिस तरह की रैली इंडेक्स में आई है, मुझे नहीं लगता कि वो स्टॉक्स में जो हमारी पार्टिसिपेशन रेट के लिए फिर भी वो इंडेक्स बढ़ता है। तो इंडेक्स में पब्लिक शॉर्ट है और इसमें कोई डाउट नहीं है। और इस रैली में शॉर्ट कवरिंग इज वन ऑफ द मेजर इंग्रेडिएंट्स। अब अगर आप मुझसे पूछेंगे पब्लिक निफ्टी में किस लेवल पे शॉर्ट है, 17,500 पे, मतलब एक एवरेज बता रहा हूँ, एक जो बॉल पार्क एवरेज होती है मेरे हिसाब से। और बैंक निफ्टी में क्या एवरेज शॉर्ट होगी, 42,000 की बैंक निफ्टी से। अब अगर 41,500 या 42,000 का बैंक निफ्टी शॉर्ट है और अभी तक कवर नहीं किया, उसको 44,300 या 43,500 हो जाए, फर्क नहीं पड़ता। सेम इज द केस, वो 18,300 से 18,000 आ जाए, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके भाव नहीं आएंगे। तो जो अगर मैं बोलूं कि मार्केट रेट डिप्स है, तो वो डिप्स इंडेक्स का है। कल भी हमें मिला, आज भी मिल रहा है, शायद कल भी मिल जाए। बट क्या स्टॉक रेट डिप्स है? नहीं। इफ यू लुक एट द कंपोजिशन ऑफ स्टॉक्स, अब मैं उसकी बात करूं कि इस एक्सपायरी में भी मतलब जितनी भी जो मेरा स्प्रेड है वो निफ्टी के अंदर है, बैंक निफ्टी में नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी में वाइड मूव देखने को मिल सकती है। मुझे 500 पॉइंट से 1000 पॉइंट की करेक्शन दिख जाएगी बैंक निफ्टी में, तो हम बनाएंगे। उसको मैं प्रीएम्प्ट भी नहीं कर सकता और उसकी प्रिपरेशन भी नहीं कर सकता, तो आई हैव टू वेट फॉर अ व्हाइल। सो वीरेन, एक ऐसा ट्रेड आता है, मतलब नाउ अगर 44,000 पे आप एक बात करें कि बैंक निफ्टी में, मतलब निफ्टी में अगर ऊपर में या इंडेक्स में लोग शॉर्ट है, द आंसर इज यस। क्या ऊपर में लेना है? द आंसर इज नो। सो वी हैव एंटर्ड इनटू ए नो ट्रेड जोन। सो दिस इज आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेड, कि जब कोई एक ऐसा टाइम और ऐसा लेवल आता है कि जो आपको लॉजिक से लगता है कि लेना नहीं है, और जो टेक्निकल पोजीशन है उसकी वजह से लगता है कि शॉर्ट भी नहीं बनता, तो आप नो ट्रेडिंग जोन में चले जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं है वहां फिक्स होगा, तो दोनों तरफ की एक मूवमेंट होगी। मुझे ब्रेकआउट नहीं दिख रहा है। स्पाइट ऑफ दिस, आप वीरेन, अगर कोई 41,000 पे शॉर्ट है बैंक निफ्टी, 42, 43, 44, उस शॉर्ट के लिए आपका कोई 50,000 थोड़ा बैंक निफ्टी कर दोगे। एक लेवल पे आगे कहीं वैल्यूएशन भी तो काम आएंगी। तो उस वैल्यूएशन पे और ऊपर ले जाने के लिए बहुत पैसा चाहिए कि मैं सारी मार्केट ही खरीदता जाऊं, क्योंकि वो शॉर्ट है, उसको ट्रैप करने के लिए वो तो हर वीक बनता है, हर वीक कवर भी हो जाता है। जो पोजिशनल शॉर्ट है कब तक सर्वाइव करेंगे? सो इट इज नॉट दैट 44, 500 के ऊपर का बैंक निफ्टी अभी नहीं लग रहा। सो अगर लेकिन अच्छा लगता है, पर अच्छा लगता है का मतलब है कि 1000 पॉइंट की करेक्शन आ जाए, हम वेट करेंगे। और इसलिए उसमें मुझे लगता है कि वॉलिटिलिटी ज्यादा रहेगी, कि जितनी आउट परफॉर्मेंस है उसमें अगर कुछ भी जरा सा भी ऊंच नीच हो गया तो करेक्शन भी ज्यादा आ सकती है। बट निफ्टी में मुझे लगता है कि बियर स्प्रेड बनाना चाहिए, क्योंकि निफ्टी है कंपोनेंट सारे वीक। सो हैविंग सेड दैट, पहली चीज तो आई मीन द स्टैंड गेट्स विंडिकेटेड कि स्टॉक इज इंडेक्स इज द बेस्ट ऑप्शन। जब भी आपको तेजी मंदी लगे, सबसे पहले तो उसमें मतलब तेजी में तो इंडेक्स में ही काम करना चाहिए। तो इंडेक्स ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। लोगों का इंटरेस्ट स्टॉक्स में रहता है। स्टॉक्स की अंडर परफॉर्मेंस अभी भी अनुज कंटिन्यू है। अब नाउ एंटरिंग इनटू दिस लास्ट वीक, जो अभी आ गया, अब अनुज ने मार्केट ना बहुत इंटरेस्टिंग जगह पे खड़ी हो गई है। अब पता है क्या कि तो इस रैली का सबसे बड़ा कारण तो यह था कि वो जो इससे ऊपर क्या जाएगा, फिर वो एक लेवल के बाद अपना करता है, फिर उसके बाद शॉर्ट शुरू हो जाता है, फिर अपने पोर्टफोलियो के केस वो पोर्टफोलियो तो बढ़ता नहीं, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन हम इंडेक्स शॉर्ट करते हैं, करने धीरे धीरे सबके सब फिजल आउट हो रहे हैं। तो जो एक्सपायरी का हफ्ता होता है ना अनुज, उस पर तो टेक्निकल पोजीशन काम करती है और कोई फंडामेंटल काम नहीं करेगा। एसबीआई के अच्छे रिजल्ट आ जाए, अगर एसबीआई ओवरबॉट है वो काम नहीं करेगा, किसी के खराब रिजल्ट आ जाए वो काम नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ जो है एक्सपायरी पोजीशन काम करेगी। अब एक्सपायरी पोजीशन में जो स्टॉक्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया, फिर उसमें मतलब ट्रैपिंग शुरू हो गई है। इफ यू लुक एट फॉर एग्जांपल, ग्लेरिंग एग्जांपल, टाटा मोटर 514-15 फ्राइडे को, 535 खुला मंडे को, एग्जिट भी हुआ, सबका एग्जिट भी मिला। उसके बाद जो फ्राइडे का भाव था 515, उससे भी नीचे आके खड़ा हो गया। सेम इस केस में टाटा पावर, मेटल्स, इस रैली में फार्मा ने पार्टिसिपेट नहीं किया, आईटी ने पार्टिसिपेट नहीं किया।